जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ तो स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हैं, क्योंकि वो भी इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं, बेबाक बोलते हैं और कड़क बोलते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी धन्यवाद। स्वामी चक्रपाणी जी, क्योंकि आप इस मामले को देखते रहे और आपने वहाँ बहुत सारे लोगों से वार्ता भी की थी। आज वहाँ स्टे हो गया, ऐसी खबरें आ रही थी आज या कल में वहाँ पे स्टे हुआ है, तो उसे लेकर वहाँ खुशी की लहर तो है। लेकिन अब एक जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ट्रस्ट की भी ये बनेगी कि जो वहाँ से शिकायतें हैं, इस तरीके की शिकायतें वहाँ कही गई थी कि वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, तो उन्हें व्यवस्थाओं को करने के लिए, उसके अलावा वहाँ का जो जनमानस है वो कैसे वहाँ विकास कार्य और हो सकें, उसकी जिम्मेदारी भी वहाँ कहीं ना कहीं उनकी बनती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ट्रस्ट के सामने है। और अग्रिम जो आगे की स्थिति है, संत समाज इसे कैसे देखता है? देखिए संजय गिरी जी, एक तो सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे चैनल पे बैठे हुए हमारे परम मित्र पूज्य नारायण गिरी जी महाराज और तमाम लोग, सबको हम धन्यवाद देते हैं। उस दिन आपने, इस देश में तो टीवी चैनल बहुत है, लेकिन आपने इस मुद्दे को जिस प्रमुखता से उठाया और जिस तरह से सनातन अधिकारों की बात किया, निश्चित रूप से आपकी जितनी सराहना की जाए कम है। और हम अपने आप से हिंदू महासभा और संत महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी रही धन्यवाद। बात, देखिए निश्चित रूप से अंग्रेजों के कार्यकाल से जो एक्ट बना है उसके अंतर्गत सरकारें कोई भी आती हैं, हमारे जहां भी धार्मिक मंदिर, धार्मिक आश्रम जहां पे श्रद्धालु ज्यादा हैं, जहां पे एक आय का स्रोत ज्यादा है, और आय का स्रोत इसलिए वहां पे लोग चंदा चढ़ावा देते हैं क्योंकि उससे समाज का कल्याण होता है। जैसे पूज्य महाराज जी नारायण गिरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे जब तक जहां भी मंदिर है, आश्रम है, जहां पे आता है वहां पे गुरुकुल चलते हैं, वहां से भंडारा अन्न क्षेत्र चलता है, वहां पे तमाम अनेक ऐसे चीजें जो के लिए, जनता के लिए उपयोगी हो। और जिस समय शिक्षा नहीं हुआ करती थी, विद्यालय नहीं हुआ करता था, उस समय आश्रम और मंदिरों से गुरुकुल और पाठशालाएं चला करती थी। उस समय जब लोग भूखा रहते थे तो अन्न क्षेत्र चला करता था, और ये हमारी एक परंपरा है। तो उसी परंपरा में आप निश्चित बालाजी जो महाराज का जो स्थान है, वहां से अनेक प्रकार के जो समाज उपयोगी है, जो समाज कल्याणार्थ है कार्य, चाहे बच्चियों की विवाह हो, चाहे अनेक प्रकार की जो अन्य क्षेत्र से संबंधित हर कार्य चलता है। लेकिन उसको सरकार जिस प्रकार के अधिग्रहित करने का एक कुछ चाल चल रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय था। लेकिन मैं माननीय उस अधिवक्ता को मैं धन्यवाद दूंगा जो कोर्ट में जा करके और जिस प्रकार से स्टे लेकर के आए हैं, ये बहुत है। लेकिन स्टे मात्र एक, हमें तो समय मिला है, लेकिन इस अंतर्गत हमें अपनी शक्ति को, हमें अपनी एकजुटता को दिखाना इसमें बहुत जरूरी है। वहां के पूज्य महंत जी का भी आज सुबह हमारी बात हुई थी, वो बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने 21 तारीख को वहां पे टीका चादर का भी कार्यक्रम रखा है। तो चूंकि दूसरे दिन 22 तारीख को रक्षाबंधन है, इसलिए हमारा तो जाना संभव नहीं, लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया कि पूरे तन मन धन से अखिल भारत हिंदू महासभा और संत महासभा आपके साथ है, पूरे संत समाज आपके साथ है। मैंने बल्कि पलकल पत्र भी उनके लिए जारी किया है। तो पूरे संत समाज, संत शासक समाज, अभी आपने कहा वहां के लोग और ट्रस्ट क्या करें, तो देखो संत शासक समाज तीनों का दायित्व तो बनता है कि धर्म को संरक्षित करें। हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारा रक्षा करेगा। तो इसलिए जैसे आपने इस आवाज को उठाई, चैनल तो कितने हैं, एक से एक नेशनल इंटरनेशनल चैनल है, लेकिन किसी ने इस चीज को नहीं दिया क्योंकि उसको मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अपने पैकेज पे, अपने उस पे काम कर रहा है। लेकिन जिस निष्पक्षता, जिस निडरता से आप संजय गिरी जी आपने आवाज उठाई, और हम लोगों से हम लोग तो माध्यम है, हम लोग जो आप बुलवाएंगे तो हम बोलेंगे उसको, अपनी बात को, अपनी व्यथा को हम बताएंगे। संतों की बात, धर्म की बात, मंदिरों की बात को आपने जिस प्रमुखता से उठाई है, तो निश्चित रूप से इसकी जीत है और ये जीत मिलेगी। अब इसमें हमें बैठना नहीं है, क्योंकि राब काज किन्ने बिना मोहि कहां विश्राम। इस धर्म के कार्य के लिए हर व्यक्ति को पूरी तरह निष्ठता से, तन मन धन से उसके साथ लगना होगा। और इसी के साथ सरकार से भी हमें मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हम मच्छर मारने की दवा तो कितना भी छिड़के, लेकिन जब तक गंदगी की सफाई नहीं करेंगे मच्छर होते रहेंगे। हमें इस 1864 की कानून है, जो 1800 कुछ की कानून जो मंदिरों को अधिग्रहित करने का जो आदेश देता है अंग्रेजों के समय का, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा ताकि नहीं, पूरे मैं देश यहीं आ की रहा हूँ मंदिर मुक्त स्वामी हो। जी, इसी अभी इसी सवाल पर आपके पास आ रहा हूँ। ये हाँ बहुत बड़ा एक सवाल है। हम ये कह जी रहे हैं अधिग्रहण हो, अच्छी बात है, अधिग्रहण कीजिए, लेकिन वो अधिग्रहण समानता के रूप में होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए कानून। यहां जो ये हम कहेंगे कि एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, इसे लेकर सवाल है सबसे बड़ा कि आप अधिग्रहण कीजिए लेकिन सबका कीजिए। फिर आप पूरे देश को एक, हम कहेंगे एक सूत्र में पिरोइए।
अच्छी बात है, कार्य कीजिए, लेकिन ऐसी स्थिति ना हो कि अधिग्रहण स्वामी चक्रपाणी जी हैं, वो हमारे विरोध में है तो उनका अधिग्रहण कर लो, और दुधेश्वर नाथ मंदिर वाले हमारे पक्ष में है तो उन्हें छोड़ दो। तो ये जो स्थिति है ये एकदम विचित्र है, और यहां कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और आप ये देखिए इसी क्षेत्र में क्या हुआ, आज तक भारत में एक भी ऐसी मस्जिद, एक भी ऐसी चर्च आप दिखा दीजिए जहां पे आय के स्रोत और वहां पे उसको सरकार ने अधिग्रहित किया, बिल्कुल नहीं किया, कहीं नहीं। बल्कि अभी देखिए पूज्य महाराज जी कह रहे थे किस प्रकार से मंदिरों के पैसा को लेकर के 200 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ रुपए मदरसों को और मजारों को दे दिए जाते हैं। सवाल इस बात का है कि तुम मंदिरों को तो देते नहीं, आश्रमों को तो देते नहीं, उसके बदले अधिग्रहित कर लेते हो। आखिर अगर उस, मान लीजिए अगर अधिग्रहित के उस पैसे को अगर उसी मंदिर पे लगाते, उसके ट्रस्ट पे खर्चा करते, उसके विकास में खर्चा करते, या अन्य जो भी कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर मंदिर या आश्रम है वहां पे खर्च करते, उसका सर्वांगीण विकास करते, तो समझ में आता, हिंदू सनातनियों को समझ में आता कि भाई मेरे दिए हुए दान का सदुपयोग हो रहा है। क्या हिंदू सनातन धर्म इसलिए देता है कि हमारा पैसे का जाकर के मजारों को दे दो, हमारे पैसे को ले जाके चर्च में दे दो, हमारे पैसे को ले जाके, अभी आप देखिए संजय जी आपको आश्चर्य होगा, करीबन लाखों करोड़ों रुपए का जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां का भी कई जो सोने हैं उसको आंध्र सरकार ने गिरवी रख दिया है, और आंध्र सरकार गिरवी रख करके उस पे स्वयं पैसा उठा रही है और लेकर के उसको चर्चों पे खर्च कर रही है। मंदिरों में वहां पे सैकड़ों जो है क्रिश्चियनों को वहां पे रखा हुआ है। मंदिर में आप बताइए, किसी चर्च में हमें बताइए, किसी मस्जिद में बताइए, किसी वक्फ बोर्ड में बताइए कि कोई भी हिंदू प्रतिनिधि हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष ही हिंदू क्यों ना हो, कोई भी नहीं होता, हिंदू नाम का हो ही नहीं सकता। लेकिन आखिर तिरुपति बालाजी से लेके अनेक साउथ के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे इधर भी जो भी वैष्णो देवी, चाहे अनेक जो सरकार अधिग्रहित कर ली, उसमें किसी भी धर्म को रख लेती है, मुसलमान को रख देती है, और ईसाई आप को ये रख देती है, देखिए क्या स्वामी मतलब? जी, लगातार बहुत सारे बातें चल रही थी, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। आज भी जो स्थिति है, जिस तरीके से कोर्ट का निर्णय आया है, कहीं ना कहीं वो एक तमाचा भी है उन लोगों के ऊपर जो इस तरीके की चीजें कर रहे